दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान को दूसरा कोई रास्ता नजर ही नहीं आता सिवाय मौत के। ना कोई घर का नजर आता है, ना कोई परिवार का, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। और ये लोग कब आते हैं, कब सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं? जब वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तब कहने के लिए आते हैं कि अरे भाई, मुझे बताया होता कोई समस्या। जबकि वो इंसान सबको बता बता के थक चुका, अपने हालात से लड़ लड़ के थक चुका, तब उसने मौत को चुना। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी, ये घटना आपको झकझोर के रख देगी। दोस्तों, एक बाप ने अपनी 4 बेटियों को जहर दे दिया, जहर दे के मार दिया। इसके बाद खुद भी जहर खा लिया, अपने आप को भी खत्म कर दिया। आखिर में एक पिता के सामने, एक बाप के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक पिता ने ऐसा क्यों किया और ये घटना कहाँ की है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो। दोस्तों, दिल्ली के बसंत कुंज में एक गांव पड़ता है, रंगपुरी गांव। दोस्तों, इस रंगपुरी गांव के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां थी और इन फैक्ट्रियों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे मकान बना रखे थे जो सिर्फ किराए पे उठाने के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियां थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे। कोई मजदूर था, कोई कैसा था, तो वो लोग अपना परिवार भी रखते थे या अकेले भी रहते थे। बहुत सारे मकान, कमरा ऐसे उठते रहते थे, जिसकी वजह से वहां पे लोगों ने ज्यादातर ऐसे मकान बना रखे थे जिनके पास पैसा था कि हमारा मकान जो है किराए पे उठ जाए। तो दोस्तों, लगभग 26 साल से एक व्यक्ति जिनका नाम हीरा लाल होता है और अभी उनकी उम्र 50 साल हो रही थी। दोस्तों, हीरा लाल नाम होता है, वो भी यहाँ पे एक नौकरी की तलाश में अपनी पत्नी के साथ में आते हैं और यहीं पे रहने लगते हैं एक किराए के मकान में। और ये जो हीरा लाल थे वो एक बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे और उसी से अपने घर का खर्चा चलाते थे। खर्चा पानी जो भी था उसी से चलाते थे, बस वही उनका धंधा था। दोस्तों, समय बीतता है, हीरा लाल को एक बेटी होती है। आज के 18 साल पहले बेटी होती है, घर में खुशियां आती हैं, लेकिन ये जो बेटी हुई पहली, ये विकलांग। माता पिता को टेंशन हो जाती कि एक तो बेटी और वो भी भगवान ने विकलांग दी थी, लेकिन कर भी क्या सकते। सोचते हैं कि जो भी भगवान ने दिया, जो किया अच्छा किया। दोस्तों, समय गुजरता है, दूसरी बार भी हीरा लाल को एक बेटी हो जाती है और वो भी विकलांग। अब सोचिए कि जिस माँ बाप की 2-2 बेटियां, वो दोनों विकलांग, ऐसी कि वो बिल्कुल अपनी जगह से हिल ना पाए, उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, कहते हैं कि अपनी औलाद, अपनी संतान कहीं फेंक तो देंगे नहीं। तो हीरा लाल अपना काम करते हैं और पत्नी घर पे रहती है, काम करती, खाना पीना बनाती, बच्चों को देखती, बच्चों को नहलाना धुलाना, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो गए, उसके बावजूद भी वो अपना कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। ऐसे ही दोस्तों, समय गुजरता जाता। माता पिता दुखी तो रहते थे कि बेटियां हैं, शादी विवाह में दिक्कत होगी, पढ़ लिख भी नहीं पाएंगे, बहुत सारी समस्याएं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी दोस्तों अपने हालात से समझौता कर लेते हैं। तीसरी बार हीरा लाल को बेटी होती है। घर में मतलब एक ऐसा माहौल हो जाता है दुख वाला कि देखो 3 बेटियां, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि तीसरी बेटी भी विकलांग। सोचिए कि कैसी गुजरती होगी उन माँ बाप पे। समझौता करते हैं हालात के साथ में कि जो भी भगवान ने दिया अच्छा किया, भगवान ने मुझे इस लायक समझा होगा। दोस्तों, वक्त गुजरता है, माँ बाप ये सोचते हैं कि इनका इलाज करवा दें, शायद कोई दवा इनको लग जाए तो ये चलने लग जाए। दूसरे पे निर्भर रहेंगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। माता पिता जैसे तैसे करके इन बेटियों का इलाज करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भाई मेरे, कोई भी आराम नहीं होता, क्योंकि ये जन्म से ही बेटियां ऐसी थी। तो अब इनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि खुद से बेटियां कुछ नहीं कर पाती थी। हीरा लाल बहुत ज्यादा परेशान, टेंशन भी करते हैं। फिर सोचते हैं कुछ दिन बाद कि भगवान एक बेटा तो दे देता, अब हमारे बाद ये बेटियां होंगी, इनकी देखरेख कौन करेगा। शादी भी हम कर देंगे तो कोई तो ऐसा हो जो देखे। एक बेटे की चाहत इनको थी। दोस्तों, चौथी बार क्या होता है, चौथी बार भी इनको बेटी हो जाती है। हीरा लाल को कुदरत की करिश्मा देखो कि चौथी बेटी भी विकलांग। सोचो कि कितना बड़ा पत्थर अड़ाया होगा उन माँ बाप ने कि चलो बेटियां सही सलामत हो, कोई बेटा नहीं हो तो एक दुख है ही, लेकिन बेटियां कम से कम सही सलामत होती तो भी अच्छा होता। चारों बेटियां विकलांग,
अब तो बहुत ज्यादा टेंशन, क्योंकि जब कोई एक बच्चा ऐसा होता है ना, तो उसी की सेवा करते करते माता पिता थक जाते हैं। चार चार बच्चे ऐसे हों तो कैसे क्या किया जाए। दोस्तों, हीरालाल बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं और इसी टेंशन में जो हीरालाल की पत्नी थी वो धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। दोस्तों, अब हीरालाल तो उतना ही कमाते थे और अपनी बेटियों का भी इलाज करवाने की कोशिश करते थे। बाकी घर का जो वो किराया था वो भी देना है, राशन पानी जो भी था, बस उनके उतने पे कि वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटरी का काम, उतने में ही जितना पैसा मिलता था उसी में सब कुछ। अब दोस्तों, पत्नी को बड़ी बीमारी जिसके लिए पैसा चाहिए। अब हीरालाल बहुत ज्यादा परेशान कि अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, चार चार बेटियां, हम क्या करेंगे। हीरालाल सबसे मदद मांगते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनके चाहने वाले, रिश्तेदार, घर परिवार के जो भी होते हैं। भाई मेरे किसी ने मदद नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि इसके पास है नहीं तो ये वापस कहां से देगा। लोग मदद करते हैं, लोग उनके मदद करते हैं जो ऐसे होते हैं कि इनको लगे कि हाँ ये वापस मुझे कर देगा। पैसे वाले को लोग उधार देते हैं, गरीब इंसान को लोग उधार भी नहीं देते। दोस्तों, हीरालाल को किसी ने पैसा नहीं दिया। पत्नी बीमार रहती, धीरे धीरे पत्नी को कैंसर हो जाता, क्योंकि जो भी बीमारी थी उसका उचित इलाज नहीं हो पाया। धीरे धीरे पत्नी को कैंसर हो जाता। दोस्तों, आज के ठीक 8 महीने पहले हीरालाल की पत्नी का देहांत हो जाता है कैंसर के चलते। अब आप ये सोचिए कि हीरालाल की स्थिति कैसी होगी कि चार चार बेटियां विकलांग और पूरा घर हीरालाल के ऊपर, और वो बेटियां ऐसी जो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पाती। आप बताइए, पत्नी की मौत हो गई, अब कौन खाना बनाए, कौन बेटियों को देखे, कौन उनको उठाए बिठाए, कौन नहलाए। कितनी चुनौती भरा समय हो गया। किसी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है दोस्तों। फिर भी अब हीरालाल क्या कर सकते हैं। अब हीरालाल की भी उम्र होती जा रही, 50 साल के हो गए, ऊपर से दुनिया भर की टेंशन। हीरालाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अपना काम नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि अब बच्चे हैं, इनको तो पालना ही है। हीरालाल अपने काम पे जाते हैं। जब वो काम पे चले जाते तो घर पे बेटियां भूखी रहती, ना वो कुछ कर पाती, ना खा पाती, ना नहा पाती, कुछ भी नहीं। अगर वो काम पे ना जाएं, चलो काम को छोड़ के घर पे बैठे बेटियों को देखें, तो पैसा कहाँ से लाएं। हीरालाल के सामने ये समय जो था बहुत चुनौतीपूर्ण था। हीरालाल बहुत ज्यादा परेशान। हीरालाल सुबह चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो घर में खाना कौन बनाए, तो कहीं पेप्सी लेके आते हैं, कहीं कुछ लेके आते हैं, समोसे, पेप्सी, इन्हीं सब चीजों को खा पी के और वो सो जाते हैं अपनी बेटियों के सामने। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, लेकिन जो सिचुएशन हीरालाल के घर की हो गई वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई। अब चार चार बेटियों को कैसे उठाएं बिठाएं, क्या करें, मजबूर। और जो कमाते थे उससे गुजारा भी नहीं हो रहा, चार चार बेटियों का खर्चा नहीं चल रहा है और घर में कोई नहीं देख रेख करने वाला। हीरालाल इतना ज्यादा परेशान, ऊपर से एक बेटी की आंख में दिक्कत हो गई। अब उसके इलाज के लिए हीरालाल के पास में पैसा नहीं। वो और लोगों से उधार लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उधार नहीं देता है। दोस्तों, हीरालाल इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, शरीर कमजोर। तो दोस्तों, ऐसे ही हीरालाल का समय गुजरता है। कभी होटल से खाना ले आते, कभी कहीं से ले आते, कहीं कहीं से ले आते। अब ऐसे कब तक जिंदगी जिए। हीरालाल पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। बेटियां सही भी होती तो गुजारा कर लेते, लेकिन विकलांग बेटियों को पालना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जिंदगी को काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हीरालाल के मन में ये विचार आता है कि अब क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं है, हम इन बेटियों को नहीं पाल पाएंगे, अब हम हार चुके हैं। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 को ये हीरालाल एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं और वहां से मिठाई खरीदते हैं और दूसरी दुकान से जहर खरीदते हैं और कलावा खरीदते हैं। ये सारी चीजें खरीद के हीरालाल अपने घर पे पहुंचते हैं और जो जहर था वो मिठाई में मिला देते हैं और उस मिठाई को अपनी बेटियों को खिला देते हैं। बेटियों को कुछ भी नहीं मालूम था। बेटियां खाती जाती हैं और लेटती जाती हैं, क्योंकि जहर का असर होने लगा था। बेटियों को कुछ भी नहीं पता। जब दोस्तों चारों बेटियां खत्म हो जाती हैं तो हीरालाल पता है क्या करते हैं कि जो कलावा लाए थे वो कलावा हाथ में बांधते हैं, गले में बांधते हैं और पेट में बांधते हैं। सारी बेटियों के साथ में ऐसा करते हैं, सबके हाथ और पैर पेट में कलावा बांध देते हैं। शायद हीरालाल के दिमाग में ये चीज होगी कि मेरी बेटियों को मुक्ति मिल जाए, ये पवित्र धागा होता है।
दोस्तों ऐसा करने के बाद जब बेटियां खत्म हो जाती हैं तो हीरा लाल भी वो मिठाई खा लेते हैं और उसमें भी जहर था जिससे हीरा लाल की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो हीरा लाल थे वो डिप्रेशन में रहते ही थे, तो किसी से बोलना चालना इनका होता नहीं था और बेटियां भी सारी विकलांग थी, तो बेटियां भी कहीं बाहर कभी नहीं निकलती थी, तो लोगों से इनका कोई भी वास्ता नहीं था। तो इनका जो दरवाजा था वो बंद रहता है, लेकिन कोई मतलब ध्यान नहीं देता है क्योंकि सबको ये चीज मालूम थी कि वो किसी से बोलते चालते हैं नहीं, बेटियां भी उनकी नहीं निकलती हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों 24 को मतलब शाम को जहर खाया, 25 हुई, 26 हुई, 27, 28 तारीख को दोस्तों क्या होता है, 28 सितंबर 2024 को, कि उसी कमरे से बदबू आना शुरू होती है। जब बदबू आती है तो आसपास के लोग, और ये तो जहाँ पे रहते थे थर्ड फ्लोर पे रहते, तो नीचे लोग रहते थे, वो इस चीज को एहसास करते हैं कि एक तो ये मतलब जो हीरा लाल है वो कल परसों से निकला भी नहीं है, मिला भी नहीं है, ऊपर से इनके कमरे की तरफ, इनके फ्लैट से ऐसा लगता है कि बदबू आ रही है। दोस्तों और भी लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि हाँ सच में बदबू आ रही है, तो कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो, पुलिस को सूचना करो, पुलिस जब यहाँ पे आएगी वही देखेगी कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। दोस्तों नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना जाती है तो पुलिस वहां डॉग स्क्वाड के साथ में पहुंच जाती है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पे पहुंच जाती है। क्या होता है कि सभी ये देखते हैं कि हाँ इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन अब गेट बंद है, तो गेट पुलिस ने तोड़वाया। गेट तोड़वाया तो देखा कि जो हीरा लाल थे उनके सबसे पहले ही डेड बॉडी मिल गई, वो पड़े हैं और इतनी बदबू भरी हुई है अंदर मतलब रूम में, कमरे में, कि वहां पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। जब हीरा लाल की डेड बॉडी मिल जाती है तो आसपास के लोग कहते हैं कि साहब इनकी 4 बेटियां भी हैं, उनको देखो वो कहाँ है। तो पुलिस आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि एक कमरे में एक बेड है और उस बेड में वो चारों बेटियां मृत पड़ी हैं, यानी कि पिता बेटियां सब व्रत पड़े हैं। अब सभी लोग परेशान कि आखिर में इनके साथ में क्या हुआ होगा, इन्होंने क्या किया होगा, किसी ने इनकी हत्या कर दी क्या, किसी को कुछ समझ ना आए। दोस्तों सारी ये जो बॉडी थी सबको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम में ये आता है कि इनके शरीर में जहर है, इन्होंने जहर खाया या किसी ने दिया, जैसे भी, लेकिन इनके शरीर में पॉइजन है। ये चीजें तलाशने की कोशिश की गई कि शायद कोई सबूत मिले, लेकिन दोस्तों कोई सबूत नहीं मिलता है, बस वो मिठाई का डब्बा भी खाली मिला, मिठाई सारी खत्म हो गई थी, मिठाई का डब्बा खाली मिला, उसमें नाम वगैरह पड़ा हुआ था जिस दुकान से, तो उस दुकान में पता किया गया तो दुकानदार कहता है कि हाँ ये 24 तारीख को लेके गए हैं। अब रिश्तेदार भी आ जाते हैं, पास पड़ोस के लोग और भी आ जाते हैं, जानने पहचानने वाले, और इसके बाद में जहाँ पे हीरा लाल काम करते थे जिस जगह पे, वहां भी पुलिस जाती, वहां के लोगों से भी पूछताछ करती, तो वहां के लोग बताते हैं कि हीरा लाल काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे। रिश्तेदारों ने भी बताया कि हाँ इन्होंने हमसे पैसे मांगे थे लेकिन मेरे पास थे नहीं इसलिए मैंने नहीं दी। इनकी 4 बेटियां थी, चारों विकलांग थी, इनकी पत्नी की 8 महीने पहले मौत हो चुकी थी और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। जहाँ पे काम करते थे वो लोग भी कहते थे कि किसी से हीरा लाल ना बात करते ना कुछ, और दिन के दिन कमजोर होते चले जाते थे। तो इससे बस यही अंदाज लगता है कि यही कारण था जिसकी वजह से पिता ने अपनी जिंदगी से हार मान ली और अपनी बेटियों के साथ साथ अपने आप को भी खत्म कर लिया। उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आया, उनको बस ये लगा कि अब आगे की जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। और आसपास के लोग बताते हैं कि हीरा लाल ने शासन प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अगर दोस्तों चारों बेटियां विकलांग थी, सरकार कुछ इनकी हेल्प कर देती, कोई पेंशन वगैरह या खाने पीने राशन का कुछ सामान या दवा कुछ इस तरह की हेल्प कर देती, तो शायद ये हीरा लाल का जो परिवार इस तरह चला गया, इस तरह नहीं जाता। लेकिन वही कहते कि समय रहते कोई दिखता भी नहीं, बाद में लोग एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वक्त होता है तब कोई एडवाइस नहीं देता कि भैया ऐसा ऐसा आप कर लो या किसी की कोई मदद कर दे। दोस्तों आज का समय ऐसा है कि कोई किसी की मदद करता ही नहीं, पता नहीं ये दुनिया कैसी हो गई है। तो जो भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना कि हीरा लाल ने जो ये कदम उठाया क्या सही उठाया या गलत, क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए अगर कोई इस तरह से परेशान है। तो आप मुझे अपनी राय अवश्य देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और आप सभी से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि अगर आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं किसी की मदद करने के लायक आप हो तो ज्यादा से ज्यादा मदद करिए, क्योंकि भाई मेरे कितना भी पैसा कमा लो साथ में कुछ लेके नहीं जाओगे सिवाय अपने कर्म के। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।